बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं तैयारी कर रही थी अपनी बेटी की बर्थडे की और उसकी फरमाइश पे मैंने घर पे ही पिज़्ज़ा बनाया था और चॉकलेट केक भी। तो सोचा आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर दूं। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी फ्लफी सा बना था। इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आने वाली है रेसिपी। और आज का केक हमने ओवन के बगैर प्रेशर कुकर में बनाया था और प्रेशर कुकर में बन के बहुत ही मजे का तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने 6 अंडे ले लिए हैं और अंडों को आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। जितने अच्छे तरीके से आपने अंडों को बीट किया होगा उतना ही फ्लफी सा केक आप लोगों का बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंडे जो है हमारे अच्छे से फेंट चुके हैं और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लगता है, काम उसी तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक सी पीसी हुई हो। तो आपने चीनी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाना है और साथ साथ अंडों में चीनी को अच्छे से मिक्स करते जाना है। चीनी जो मैंने डाली है यहाँ पे 1 कप भर के डाला है और फिर 1 सवा कप डाला, यानी 1/4 कप। तो टोटल हमने 1 कप और 1/4 कप डाला है चीनी का पीसी हुई का। अगर आप 6 अंडों की बजाय 3 अंडों का या फिर 6 से ज्यादा अंडों का केक बनाना चाहते हैं तो आप अंडों को पहले हल्का से फेंट लें, उसके बाद किसी भी बर्तन में आप माप लें। जिस बर्तन में आपने अंडों का मेजा मापा है सेम बर्तन में आपने चीनी और मैदा माप लेना है और तीनों चीजों की सेम क्वांटिटी लेनी है। तो आपका केक जो है वो बहुत ही मजे का और फ्लफी बनता है। रेशो आपने तीनों चीजों की सेम रखनी है, तभी आपका केक अच्छे से बनेगा। यहाँ पे चीनी और अंडे जो है वो अच्छे से हमने फेंट चुके हैं। तो यहाँ पे हम शामिल करें मैदा, और मैदा भी आपने जितनी हमने चीनी ली है सेम क्वांटिटी में हम मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालेंगे और साथ साथ फेंटते जाएंगे। इससे केक जो है वो अच्छे से फूलता भी है और फ्लफी सा बनता है। तो एकदम से आप मैदा नहीं डालिएगा, एक तो इसके अंदर जो है गुठलियां बन जाएंगी और केक भी आपका बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो रेसिपी पसंद आ रही है तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद अच्छी सी और यम्मी सी रेसिपीज मिलती रहेंगी। साथ में मौजूद बेल आइकन को आप दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रहे हैं मैदा, और जब मैदा हम इसमें शामिल कर लेंगे तो बाकी की चीजें क्या क्या और कितनी शामिल करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा मेजा जो है चीनी, मैदा और अंडों का तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच, खाने का चम्मच है बेकिंग पाउडर। अंडों का केक अगर आप बना रहे हैं तो फिर 1 खाने का चम्मच जो है वो परफेक्ट रेशो है। साथ में इसमें बिल्कुल 2 चुटकी जो है मैं नमक डालूंगी। नमक जो वो टेस्ट को इनहांस करता है। कोई भी आप मीठा बना रहे हैं तो अगर आप 1 से 2 चुटकी डाल देते हैं तो जो जायका है उस चीज का बहुत ही मजे का आता है। तो अब इसमें शामिल करें हम कोका पाउडर। 3 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें कोका पाउडर शामिल कर रही हूँ, या आपको ज्यादा डार्क चाहिए तो आप 3 से ज्यादा भी डाल सकते हैं। कोका पाउडर डाल दिया हम इसमें, और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच आपने इसमें सिरके का शामिल करना है। और सिरका अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, या फिर वो नहीं है तो उसकी जगह आप सिरका शामिल कर सकते हैं। सिरके से जो है स्मेल खत्म हो जाती है। अब इन सारी चीजों को आपने दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि कोका पाउडर और जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है वो इस मेजे के अंदर अच्छे से शामिल होना जरूरी है। जब अच्छे से ये हम फेंट लेंगे इन सारे मेजे को तो उसके बाद हम इसको कुकर में कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप लोग जो स्किप कर जाते हैं, फिर आप लोगों की बेकिंग में काफ़ी इशू आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है 1/4 कप है, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा। कुकिंग ऑयल को आपने बैटर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम बैटर का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की लम्स या फिर गुठलियाँ ना रहें। बैटर जितना अच्छे तरीके से मिक्स हुआ होगा हमारा केक जो है उतना ही फ्लफी बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे बैटर की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितनी होनी चाहिए। ये देखें, आपको स्पैचुला पे नजर आ रही होगी। तो ऐसी आप लोगों की भी केक के बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हमारा बैटर जो है केक बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम साइड पे रखते हैं और लेते हैं हम अपना प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर आपने पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर लगा लेना है और उसको कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। उसके बाद सारा बैटर जो है आपने ट्रांसफर कर लेना है प्रेशर कुकर के अंदर, और अच्छे तरीके से अपना सारा बैटर जो है डालना है। और फिर आपने प्रेशर कुकर को हल्का सा टैप करना है ताकि ये एयर फ्री हो जाए। और जैसे ही, क्योंकि अगर आपने एयर फ्री नहीं किया तो फिर जब केक फूलता है तो वो अच्छे तरीके से फूलता नहीं है।
अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन। आपने इस तरह रबड़ लगा लेने हैं और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। दोनों सीटियां आपने इसके ऊपर लगा देनी है और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 35 से 40 मिनट के लिए बंद कर देना है। उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। कम से कम 40 मिनट के लिए मैंने बंद किया था और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारा स्पंज केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। छुरी की मदद से हम इसके किनारे अलग कर लेंगे। उसके बाद आपने एक प्लेट लेके इसको उल्टा कर देना है। तो ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट है हमारा केक। पार्चमेंट पेपर हम हटा लेंगे और फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। और ये इतना मजेदार और जमी सा बना है, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आने वाला होगा। तो इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं तैयार करते करते काफी लेट हो गई थी, तो इसलिए सिंपल स्पंज केक की रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।